हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है डरावनी रूह। मेरा नाम विपुल राजपाल है। मैं फोटोग्राफी स्टूडियो में काम करता हूँ। मेरे पास खुद का कैमरा आ चुका था, इसलिए मैं प्राइवेट ऑडियोज भी लिया करता था। एक दिन मेरी लता भाभी ने गांव का एक काम दिलाया। किसी की बर्थडे पार्टी थी। आने जाने का अलग से पैसा मिल रहा था और फोटोग्राफी का भी अच्छा पेमेंट मिल रहा था, इसलिए मैंने काम के लिए तुरंत हामी भर दी। दिक्कत सिर्फ यही थी कि पार्टी देर रात तक चलनी थी। उसके बाद वहाँ पर रुकने का कोई अच्छा ठिकाना नहीं था, इसलिए रात में ही ट्रेवल करके घर लौटना था। काश उस खौफनाक रात की याद मैं अपनी ज़िंदगी से मिटा सकता। मुझे याद है, ऑर्डर की डेट पर मैं कैमरा सेटअप लेकर वहां पहुंच गया। रात को 8:कुछ पर पार्टी शुरू हुई। अभी मैंने 4 से 5 फोटो ही खींची थी, तभी अचानक एक सुनहरे बाल वाली लड़की मेरे सामने आ गई। उसने हॉल के बाहर आने का इशारा किया। शायद उसे कुछ काम होगा। मैंने उसे कैमरा दिखाया और कहा, अभी नहीं आ सकता। फिर कुछ देर बाद सारे फोटो खींच लेने पर मेरी नज़र उस लड़की को खोजने लगी। तभी अचानक वह मुझे घर के बाहर थोड़ी दूर पर नजर आई। मैं फौरन उसके पास गया। उसकी आंखों में गजब का गुस्सा था। उसका चेहरा फीकी रोशनी में भी लाल नजर आ रहा था। मैंने कहा, सॉरी, फोटो खींच रहे थे इसलिए नहीं आ पाया। आप यहाँ क्यों खड़ी है? अंदर नहीं आना है? कुछ देर तक वह मुझे ऐसे ही घूरती रही। उसके बाद वह झाड़ी की ओर इशारा करने लगी। मैंने हाथ के इशारे से मना किया और घर की ओर उसे आने को कहा। अब उसके चेहरे पर गुस्से साफ नजर आ रहा था। उसने हाथ के इशारे से मुझे लौट जाने को कहा। मेरे देखते ही देखते वह झाड़ी के पार चली गई। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैंने उस वक्त अपनी बेवकूफ़ी का अंजाम सोचा भी नहीं था। कुछ देर चलने पर वहाँ काफ़ी अंधेरा सामने आ गया। मैं अचानक बेचैनी महसूस करने लगा। मुझे खूब पसीना आने लगा। अब मेरा दिल मुझे चेतावनी दे रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। मेरा फ़ोन जेब में पड़ा था, लेकिन कपकपाहट के मारे मैं उसे ऑन तक नहीं कर पा रहा था। अचानक मेरी नज़र पूरे पत्थर पर पड़ी। ऐसा लग रहा था वहाँ कोई 2 लोग बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। मैं गिरते पड़ते उनकी ओर जाने लगा, लेकिन जब मैं उनके पास पहुँचा तो मेरी रूह कांप गई। वहाँ वही लड़की बैठी थी जिसने मुझे झाड़ी के भीतर आने को कहा। अब उसका विकराल रूप मेरे सामने था। एक धड़ पर 2 सिर वाला भयानक नज़ारा देखकर मेरी चीख निकल गई। उस लड़की के धड़ पर जो एक और सिर लगा हुआ था, वो पूरी तरह कुचला हुआ था। उस भयानक आकृति को दिल से मैं निकाल नहीं पाया आज भी। मैं उसी वक्त वहाँ से अंधाधुंध भागा और किसी तरह एक कच्चे रास्ते पर आ गिरा। थोड़ी ही देर में 2 बुलेट वाले लड़के आए और मुझे बर्थडे पार्टी वाले मकान तक ले गए। उन्होंने मुझे धमकाते हुए पूछा मैं वहाँ झाड़ी के भीतर क्या कर रहा था। अब लड़की वाली बात बताकर मैं अपनी मुसीबत और नहीं बढ़ाना चाहता था। तभी अचानक उन्होंने मुझे जोर से चाटा मारा और कहा कि फ़ोटो वापस देने के लिए भी यहाँ वापस मत आना। उन्होंने मेरे पैसे दिए और फ़ौरन मैं वहाँ से जाने को कहा। मैं इस जगह से चला तो गया, लेकिन इस घटना के बारे में पता करने पर रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई का पता चला। उस घर के मालिक ने ही परिवार के साथ मिलकर अपनी जवान बेटी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया था। कहा जाता है उन दोनों को वहीं कहीं झाड़ी के भीतर मारकर गाड़ दिया गया था। तब से उन दोनों की रूह एक धड़ और 2 शरीर के साथ भटकती रहती है। वहाँ झाड़ियों में आए दिन मरे हुए पक्षी और जानवर भी पाए जाते हैं। मैं उस खतरनाक जगह से जिंदा तो बच गया, लेकिन कभी ना मिटने वाली भयानक याद मेरे जहन में बस गई। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी।
उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।